नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी संसद में तिब्बत से संबंधित एक बिल पास किया गया है। इस बिल में जो चाइना है उसके खिलाफ ये बिल पारित हुआ है। चाइना किस तरीके से अवैध रूप से तिब्बत को कब्जा किया है, इसके विरोध में इस बिल को पास किया गया है। यदि ये बिल एक्ट बन जाता है तो दुनिया भर में चाइना पर दबाव बनाएगा अमेरिका कि किस तरीके से तिब्बत के अंदर चाइना अवैध रूप से कब्जा किया है और मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। तो आइए इस बिल के बारे में समझेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे कि तिब्बत को किस तरीके से और कब चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है और किस दावे के साथ चाइना कहता है कि तिब्बत उसका पार्ट है और जो वहां के तिब्बती लोग हैं वो इस चीज का विरोध करते हैं। आइए समझते हैं इस मुद्दे के बारे में डिटेल से। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। यह है अमेरिका की संसद। अमेरिका में दो सदन होती है जैसे भारत में है। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट। तो दोनों में ही ये बिल पारित हो चुका है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन अभी गए हैं इटली के अंदर से। इटली के अंदर से G7 जो कंट्री है उसका समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे ही वो वापस लौटेंगे, G7 समिट से वापस लौटेंगे, वैसे ही इस बिल पर साइन करेंगे। जैसे ही जो बाइडेन यानी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इस समय राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा साइन किया जाता है तो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस एक्ट के माध्यम से दुनिया भर में चाइना के द्वारा जो तिब्बत के खिलाफ झूठ फैलाया गया है कि जो तिब्बत है ऐतिहासिक रूप से चाइना का पार्ट है, उसे एक्सपोज करने के लिए और तिब्बती लोगों का समर्थन करने के लिए ये अमेरिका दुनिया भर में इस बिल का, इस एक्ट का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि तिब्बत के लोग भी विरोध करते हैं। जहां जहां भी तिब्बत के लोग हैं, भारत हो, अमेरिका हो, कहीं कहीं भी, ब्रिटेन, कहीं भी रहते हैं, वो बार बार तिब्बत को ऑटोनॉमस यानी आजाद कराने के लिए हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए तिब्बती लोग के द्वारा कहा जा रहा है तिब्बत इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, चाइना का पार्ट नहीं है, जबकि चाइना क्लेम करता है बार बार कि चाइना का पार्ट है। तो देखिए इस मुद्दे पर क्या होता है। गुरुवार को ही तिब्बत के अधिकारी थे जिनका नाम है सेक्योंग पेनपा त्वरित, इन्होंने पोस्ट, जब अमेरिका के द्वारा पोस्ट किया गया तो उनके द्वारा अमेरिका का धन्यवाद किया गया, स्वागत किया गया कि अमेरिका का इस कदम का तिब्बत के लोग स्वागत करते हैं और तिब्बत के लोगों को संघर्ष के तरफ जाने के लिए और जो मानवीय तरीके से है उनके आवाज को बुलंद करने के लिए अमेरिका का ये जो एक्ट है ये काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। यह तिब्बत के लोगों को 70 साल से अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए भी और मजबूत बनाएगा। ये किसके द्वारा कहा गया? अधिकारी हैं तिब्बत के जिनका नाम है सिकोंग पेनपा त्वे रिंग, इनके द्वारा पोस्ट किया गया। इस यह बिल लागू होने के बाद 18 जून को अमेरिकी संसद के जो पूर्व स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं माइकल मैकाल दलाई लामा से मिलने 2 दिन के दौरे पर धर्मशाला आएंगे। यहाँ पर देखिए धर्मशाला में नैन्सी पेलोसी है। इनके मिलने पर ही, जो नैन्सी पेलोसी है, इनके मिलने पर जब ये ताइवान गई थी, ताइवान के राष्ट्रपति से मिली थी, तो चाइना इसका खुलकर विरोध किया था। चाइना बोला है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक को, किसी भी विदेशी सरकार को अगर जो ताइवान है वो सरल, मतलब कि ताइवान उससे डील करता है, किसी प्रकार का डील करता है, तो वो उसे बहुत ही बुरा ही अंजाम भुगतना होगा। यानी युद्ध की, जंग की चेतावनी दी थी किसके द्वारा? चाइना के द्वारा दिया गया। क्योंकि जो ताइवान है, ताइवान को भी कहता है, ताइवान को भी चाइना कहता है कि ये चाइना का पार्ट है, अलग से कोई देश नहीं है, जबकि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करते हैं। वहीं दलाई लामा है, यहाँ पर देखिए जो भारत है, भारत के धर्मशाला में रहते हैं, अपनी सरकार वहीं से चलाते हैं, उस पर देख रेख करते रहते हैं। तो यही है। नैन्सी पेलोसी ने 2019 में भी द तिब्बतन पॉलिसी एक्ट पास करने में भी मदद की थी। यहाँ पर देखिए नैन्सी पेलोसी के बारे में। और नैन्सी पेलोसी के द्वारा 2008 की अपनी जो धर्मशाला यात्रा है उसके दौरान यह भी कहा गया था कि तिब्बत में जो मानवाधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए अमेरिका अपने अभियानों को जारी रखेगा और अमेरिका प्रतिबद्ध है तिब्बत को आजाद कराने के लिए। जो भी उसको सहयोग करना पड़ेगा वो आसानी से इसका सहयोग करेगा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि चीन और तिब्बत के बीच में विवाद किस चीज को लेकर है। यहाँ पर देखिए ये तिब्बत का एरिया आप देख सकते हैं, ये तिब्बत का एरिया है, इस पर चाइना का कब्जा है। विवाद कब हुआ है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चीन और तिब्बत के बीच जो विवाद है ये बरसों पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, यानी कि जो 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी तक चाइना का पार्ट रहा है तिब्बत, और फिर इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। तिब्बत चीन के इस दावे को भी जो खारिज करता है। तिब्बत कहता है कि चाइना ये झूठ फैलाता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु, तिब्बत के जो 13वें धर्मगुरु हैं जिनका नाम है दलाई लामा,
तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया था। तिब्बत को बोला था कि तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन है। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, चाइना के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई थी। लेकिन जैसे ही 40 साल बीतता है, करीब 40 साल बीतता है, उसके बाद चीन पर एक नई सरकार बनती है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। चाइना पर जब भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो इसकी जो पॉलिसी है विस्तारवादी पॉलिसी है, तो ये अपने विस्तारवादी रवैये को अपनाता है। और 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर देता है। हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर देता है। करीब 8 महीने तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता है। आखिरकार 1951 में 1951 में यानी 1951 में तिब्बती जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, इन्होंने 17 पॉइंट्स पर एक समझौता हुआ, 17वें पॉइंट पर समझौता हुआ। इस समझौते के तहत उन्होंने तिब्बत पर चाइना को कब्जा दे दिया। उन्होंने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद तिब्बत के जो आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा के द्वारा यह कहा गया कि चाइना के द्वारा जबरदस्ती उस पर दबाव बनाकर ये साइन कराया गया था। वो खुशी रूप से या स्वतंत्र रूप से वो उस पर साइन नहीं किए थे, उन पर दबाव बनाया गया था दलाई लामा के द्वारा, कहा जा रहा है। किस पर? चीन के द्वारा। चीन से विवाद के बीच तिब्बत से भागकर भारत आए थे। इस बीच तिब्बती लोगों ने चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने तिब्बती लोगों का चाइना के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा था। फिर 1955 आते आते, ध्यान रखिएगा, 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चीन के खिलाफ एक हिंसक प्रदर्शन होने लगता है। इसी दौरान पहला विद्रोह हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान गई। और मार्च 1959 में, ध्यान रखिएगा, मार्च 1959 में खबर यह फैल गई कि चीन दलाई लामा को बंधक बनाने वाले हैं। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग दलाई लामा के घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। आखिरकार एक सैनिक के वेश में दलाई लामा अपना रूप बदलते हैं। रूप बदलने के बाद तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, वहां से भारत के धर्मशाला में पहुंचते। भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वहां पर पहुंचते। ये देखिए धर्मशाला को आप देख सकते हैं, ये पूरा ही मैप तिब्बत का मैप है। धर्मशाला में पहुंच जाते हैं। भारत ने उन्हें शरण दी। चीन को यह बात पसंद नहीं आई, चाइना को यह बात पसंद नहीं आई। कहा यह भी जाता है कि जो 1962 का जो वार है, यानी 1962 में जो चाइना और इंडिया के बीच में जो वार हुआ था, इस वार में एक वजह सबसे बड़ा यह भी है कि जब दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आए थे तो भारत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उन्हें शरण दी, बकायदा उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कराई। इसी वजह से चाइना भारत पर अटैक कर देता है। 1962 में भारत पर अटैक करता है जिसमें भारत की कई जगहों पर हार हुई थी। हालांकि रेजांगला में भारत जीता भी था। ये भारत युद्ध लड़ा नहीं था, अचानक चाइना के द्वारा अटैक किया गया था। फिर भी भारत डिफेंस कर रहा था अपना, अटैक नहीं कर रहा था। इसी वजह से चाइना की इसमें जीत हुई, अन्यथा भारत बहुत तगड़े तरीके से जवाब चाइना का दे सकता था। तो ये था इसके बारे में। तो इस बताया जाता है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती रही, लगातार मतलब चलती रही। इस सरकार का चुनाव भी होता है। तिब्बत के अंदर से जो दलाई लामा की सरकार चलती है, दलाई लामा ही अपना सरकार चलाते हैं तिब्बत का। तिब्बत की जो सरकार है धर्मशाला से ही चलता है। चुनाव में दुनिया भर के जो तिब्बती शरणार्थी हैं वोटिंग करते हैं। वोट डालने के लिए शरणार्थी तिब्बतियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उन्हें रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना होता है? चुनाव के दौरान तिब्बती लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। जिस राष्ट्रपति को चुनते हैं उसे कहा जाता है सिक योंग। सिक योंग कहा जाता है जिस राष्ट्रपति का चुनाव तिब्बतियों के द्वारा किया जाता है। भारत की ही तरफ वहां भी संसद का कार्यकाल 5 साल के लिए चलता है, यानी 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव वहां भी होता है। तिब्बती संसद का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही तिब्बती जो संसद है उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। चुनाव में वोट डालने और चुनाव लड़ने का जो अधिकार है सिर्फ उन तिब्बतियों को होता है जिनके पास सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ग्रीन बुक जारी की जाती है। एक ग्रीन बुक जारी की जाती है। जिस तिब्बतन के पास ये ग्रीन बुक होती है वही सिर्फ चुनाव भी लड़ सकते हैं, वही सिर्फ वोट भी डाल सकते हैं। ये बुक उनके पहचान पत्र का काम करता है, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन है उसके रूप में यह ग्रीन बुक काम करता है। जिसके पास होता है वो इस पर साइन कर देते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो G7 का समिट है जो फिलहाल इटली के अंदर हो रहा है वो समाप्त होता है तो जो बाइडेन आएंगे अमेरिका। जो बाइडेन अमेरिका आएंगे तो जो अमेरिका की संसद है, जो यानी कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो सीनेट है, वहां से बिल पास हो गया है
जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पर साइन करते हैं, जैसे ही इनके द्वारा साइन कर दिया जाएगा, ये बिल एक्ट में बदल जाएगा। जैसे ही एक्ट बन जाएगा, दुनिया भर में चाइना को एक्सपोज करने के लिए, दुनिया भर में चाइना को एक्सपोज करने के लिए इसका इस्तेमाल अमेरिका करेगा। यदि अमेरिका लगातार इसका प्रयास करता है, तो हो सकता है कि जो तिब्बत है वो आजाद हो जाए। और भी देश को चाहिए, समर्थन करना चाहिए। हालांकि जो इंडिया है, भारत को भी इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि चाइना बार बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भारत पर अटैक करता रहता है। तो भारत के पास से एक सुनहरा मौका होगा कि इस बिल का सपोर्ट करे और चाइना के खिलाफ जो तिब्बत लोगों का मनोबल बढ़ रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये अपनी आवाज भी भारत समय समय पर उठाता रहे, यही मौका है। तो देखिए, तिब्बत को आजाद होने के लिए अमेरिका का जो एफर्ट है कितना कारगर होता है। थैंक यू।